नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप फेसबुक पर हैं तो किसान मित्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोयाबीन में तीसरा डोज डालें या ना डालें। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि आज सोयाबीन हमारी लगभग 25 तारीख को बोनी हुई थी, तो आज 60 दिन की हो गई है। तो अब सोच रहे हैं इसमें तीसरा डोज का दवाई का स्प्रे करे कि नहीं करे। तो आज हमने इसमें आके विजिट किया, देखा है सोयाबीन तो सही है, मिस्टेक भी कुछ नहीं लग रही है और फाल भी अच्छा है। लेकिन एक समस्या हमें दिखी है जो आप भी देख सकते हो, इसमें कहीं ना कहीं पिलासपन की समस्या आ रही है ये। और इसमें हमने पहले डाला था प्रयाक्सर, लेकिन फिर भी पिलासपन आ रही है और मच्छर भी दिख रही है हमें, बहुत सारे मच्छर दिखे इसमें। और इल्ली नहीं दिखी है, इल्ली कहीं नहीं दिखी। अभी इसमें लगभग 10 तारीख को हमने स्प्रे किया था, तो 15 दिन हुए अभी। तो इसमें हमें कहीं इल्ली का प्रकोप नहीं दिखा। फिर भी हम विचार कर रहे हैं कि कल या परसों इसमें दवाई का स्प्रे करें। क्यों करें? अगर आपकी भी ऐसी सोयाबीन है तो आपको भी करना है। इसलिए करना है कि इसमें आप देख लो गौर से, ये पिलासपन आ रहा है धीरे धीरे, ये एक फंगस है। हमने इसमें प्रयाक्सर डाल दिया था, फिर भी आ रही है, क्योंकि मौसम का क्लाइमेट रोज़ चेंज हो रहा है। कभी धूप रहती है तो कभी छाँव रहती है, कभी गर्मी का तांडव ज़्यादा रहा, बारिश नहीं हुई समय पर, तो इसलिए फंगस ऊपर आ रही है। तो ये फंगस ऊपर आ रही है, अगर हमें सही पैदावार लेनी है तो अब दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा। और साथ में हमें एक फंगीसाइड डालना पड़ेगा, चाहे हम टेबुकोनाजोल सल्फर डाल सकते हैं या प्लेन टेबुकोनाजोल डाल सकते हैं, या कोई सा भी अच्छा फंगीसाइड। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा है टेबुकोनाजोल सल्फर है। अगर इसका स्प्रे अगर इसमें हो गया अभी, और साथ में हमने जैसे कि कीटनाशक कर दिया और इसके साथ में मच्छर का कर दिया, तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। जो सोयाबीन ये सही से मतलब पूरी 90 से 95 दिन में पक कर तैयार होगी, नहीं तो ये थोड़े से दिन में सूख जाएगी। जो इधर पास के खेतों में खड़ी है, ये धीरे धीरे इसमें पिलासपन आया, इन्होंने दवाई का स्प्रे नहीं किया, जो आज ये पूरा खेत ख़त्म हो गया। पूरा ही खेत मान के चलो कि ये 15 दिन में सोयाबीन कटने जैसी हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। और इसमें हमने समय समय पर दवाई का स्प्रे किया। तो आपसे भी निवेदन है कि आपने अगर प्रयाक्सर का फंगीसाइड किया और सोच रहे अभी अगर दवाई डालने की, तो आप इसमें आराम से दे सकते हो, टेबुकोनाजोल सल्फर दे सकते हो या प्लेन टेबुकोनाजोल दे सकते हो, क्योंकि इसमें फंगस लगने लगी है। फिर साथ में इसमें एक और समस्या है कि मच्छर की वजह से कहीं ना कहीं फलियों में टेढ़ापन आ रहा है। तो ये टेढ़ापन भी हमें सही करना है। और इसमें साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना हमें, कि 60 दिन की हो गई तो इसमें 0050 का स्प्रे भी हमें करना है। वो तो मान के चलो करना ही करना साथ में, क्योंकि इसमें बहुत सारी फलियां हमें दिख रही है जिसमें दाने भरने की गुंजाइश नहीं है, उनमें पोटास की कमी है, तो वो पूर्ति वो कर देगा 0050, तो वो भी डालना है। तो सभी से निवेदन है कि अगर आपने दवाई ना डाली, तीसरा डोज ने अगर विचार कर रहे हो, तो आप उस दवाई के साथ में, दवाई कोई सी भी हो, उसके साथ में एक बार कीटनाशक के साथ में टेबुकोनाजोल सल्फर फंगीसाइड जरूर डाले। चाहे आपने प्रयाक्सर डाला हो, लस्टर डाला हो, कस्टोडियो डाला हो, अडामा का, चाहे कोई सा भी फंगीसाइड पहले डाल दिया हो, अब ये ज़रूर आपको एक बार लेना है। क्योंकि अब के साल मौसम ने साथ नहीं दिया हमारा। पहले बारिश नहीं हुई, फिर बारिश हो रही है लगातार, गर्मी अच्छी पड़ी है, अब गर्मी ना पड़ी है। तो इसमें सोयाबीन तो सही है, लेकिन वो फंगस कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो अगर अब फंगस को हम रोकना है तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। और साथ में 0050 इसलिए देना है कि उसमें पोटास की मात्रा रहती है और सल्फर भी रहता है। तो लेकिन वो अगर साथ में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके जैसे कि दाने बन रहे, लेकिन कम बन रहे, जैसे फली में 4 दाने की गुंजाइश है और 3 ही बन रहे, तो वो एक चौथा भी बनाएगा। तो इसलिए उसको भी देना बहुत ज़रूरी है, और उसको अगर आप दोगे तो अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप इसमें ज़रूर देवे, और अभी फंगीसाइड ज़रूर देवे। सोयाबीन अगर आपकी ऐसी है तो आपको बिल्कुल उसमें समय समय पर उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबा के घंटी बजाएं। और हमारे फेसबुक पर हैं दोस्तों तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें।